बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णित किया है, उसको पढ़कर सुनाते हैं आपको। परमात्मा की महिमा भी साथ साथ आपको सुनाएंगे। कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। चितानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, जिन आकार अजोख पदु त्रिकुटी में दीखंत। ग्रीब नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हों सुरत सरोवर तीर। ग्रीब नैनो बीच कमल है उज्ज्वल हिरंबर धाम, शेष शेष पुनरटत है जिन्होंने पाया वह राम। ग्रीब शेष 88 ना गए 24 पर चोख, 33 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक। ग्रीब शेष 88 5 में 25 को पूछ, ये तो अस्थिर है नहीं के बे मुकाम के बे कूच। ग्रीब 10वां तो अवतार है हिमालय का नीर, बोतक गोते खावेंगे सतगुरु कहे कबीर। ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नावा तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचार, इसको माया जानियो 9 अवतार। ग्रीब कृष्ण कन्हैया राम है बलि 52 अवतार, हिरण्याकुश नरसिंह है ये माया विस्तार। ग्रीब वो तो अचल अनूप है नूरी दे शरीर, ये करता हो अवतरे माया के रघुवीर। ग्रीब धरता को करता कहें बड़ा अंदेशा मोहे, पारस पद भेंट्या नहीं जिसको कहिए लो। ग्रीब लोक अलोक द्वीप सब पूर्ण पद प्रकाश, धोल धरनी सब जावेंगे थिर रहसी आकाश। आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश, शब्द अतीत सुबाने है तिथि बारन 12 मास। अब गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा सुनाई है कि कस्तूरी नाम कबीर है और बिन छेड़े मैं कंते, यानी परमात्मा कबीर जी की में वो शक्ति है, उसकी शरण में आने के बाद इस प्राणी को स्वतः ही उसके सुख प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कस्तूरी के अंदर से अपने आप महक निकलती रहती है, इस प्रकार परमात्मा की शक्ति का आभास आप जी को रह रह कर होता रहेगा जब आप इसकी शरण में आ जाओगे। अब एक और खास बात कही है परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, शेष 88 ना गए 24 पर चोख, 33 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक। शेष 88 5 में 25 में पूछ, ये तो अस्थिर है नहीं के बे मुकाम कब कूच। 10वां तो अवतार है हिमालय का नीर, बोतक गोते खावेंगे सतगुरु कहे कबीर। इसमें क्या बताया है कि 88,000 ऋषि और ये 24 अवतार आप जी मानते हो, जैसे हिंदू धर्म के अनुसार 24 अवतार माने जाते हैं।
जो आ चुके हैं, जो अपनी लीला कर चुके हैं, और 25वां निकलंक नाम से कलयुग के अंत में आवेगा। निकलंक नाम से। और सिंभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पे उसका जन्म होगा और फिर वो अपनी लीला करेगा। तो क्या बताते हैं कि ये सभी अवतारगण वहाँ से परमात्मा रूप धारण करके आते हैं, परमात्मा की कुछ शक्ति लेकर आते हैं, उनको कुछ पावर दे देता है ये काल, और उनका निर्धारित कार्य होता है, उसी को वो करते हैं। जैसे विष्णु जी आए थे, श्री राम रूप धार के रावण का वध किया, ऐसे ही श्री कृष्ण रूप में विष्णु जी आए तो जो उनके निर्धारित कार्य थे, कंसवध आदि जो भी उनकी लीलाएं आप पढ़ते हो, उन्होंने वो किए। लेकिन अंत में वो अपने कर्मों को बिगाड़ जाते हैं। यहाँ उन्होंने जितने पाप किए हैं वो उनके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, और जब तक इनके पुण्य चलते हैं तभी तक ये विष्णु पद पर रहेंगे। फिर इनकी मृत्यु होगी, उसके बाद ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। ये विधान है इस काल भगवान का। और जो हम सत साधना करेंगे, कबीर परमेश्वर की भक्ति करेंगे, फिर हम इस लोक में दोबारा नहीं आएंगे, हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। 88,000 ऋषि भी जन्मते मरते हैं, ये भी पशु पक्षी योनियों में 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। इनको भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। फिर कहते हैं शब्द संदेश ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप। कबीर परमेश्वर जी के विषय में गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ना तो कबीर परमेश्वर किसी माँ से जन्म लेते हैं और उनका कोई माता पिता नहीं है, और उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। वो इस ब्रह्मांड के सभी ब्रह्मांडों के पार शतलोक में रहते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, जहाँ प्रभु रहते हैं। कृष्ण कन्हैया राम हैं बलि बावन अवतार, हिरणाकुश नरसिंह है सब माया विस्तार। ये कृष्ण कन्हैया राम बलि बामन, ये बावना बनकर आए थे भगवान। और बलि जिसने 100 अश्वमेध करनी ठानी थी, और बावना रूप धारण करके भगवान आए थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, आप जी सतलोक से चलकर आगे यहाँ आकर के आपने इतने कर्म बिगाड़ दिए, इतने पाप इकट्ठे कर दिए, आप इतनी गिरावट में आ गए। आप हंस से और जीव संज्ञा में आ गए। क्या बताते हैं, लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से शीशा भया जब बिसरा जा तो रुगोत। सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपये से शीशा भया जाना नहीं स्वरूप। गृहदस्त भया तांबा भया, योमन हो गया रांग, शब्द मैल जाना नहीं नायक धारा सांग। पीतल से कांसा भया, कांसे से भया लोह, लोहे से माटी भया जब व्याप्या दिल दरो। कौडी से कौडी गिट्टी संखले दरियाओं की झाल, इन बातों क्या पाई ये कर गुरु नजर निहाल। 14वें पुर की कहूँ 15वें पुर मेल, 16वें पुर सिंधु है मान सरोवर खेल।
अब क्या बताते हैं कि आप जी जब सतलोक से आए उस समय लाल थे, हंस थे, अच्छी व्यक्ति थी, किसी को दुख नहीं देते थे, प्यार से रहते थे। आप जी को काल ने पहले स्वर्ग में रखा, महास्वर्ग में रखा, फिर महास्वर्ग से आपको नीचे स्वर्ग में ले आया आपके, क्योंकि पुण्य अक्षीण होते रहे, और फिर आप जी को नीचे पृथ्वी पर पटक दिया, यहां आपको सजा रूप में छोड़ दिया। यहाँ कोई सुविधा नहीं, वर्षा आवे वर्षा आ जाएगी, ओले गिरे ऊपर से ओले सिर फोड़ देंगे, आंधी तूफान आवे आ जाएगी। आप जी ने स्वयं ही यहाँ कुछ सुविधाएं बना ली, जैसे किसी ने झोंपड़ी डाल ली, कोई गुफा खोद ली, फिर मकान बनाने लग गए। तन पर कपड़े नहीं थे, अब पर जुगाड़ जुगड़ जोड़ के शरीर ढकने की व्यवस्था बना दी। अब भी यहाँ भूकंप आ जाता है, फ्लड आ जाती है, तो गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं। ऐसे गंदे लोक में, ऐसे गंदे स्थान पर हम यहाँ रह रहे हैं, और हम यही रहना चाहते हैं। हम ना मरना चाहते हैं, और कितना दुख आ जाए हम मृत्यु नहीं चाहते। कहने का भाव ये है कि हम उस वास्तविक स्थान को भूल के काल के जाल में फंस के अपने जो पुण्य थे उनको बर्बाद कर चुके हैं, और हम यहां भटक रहे हैं। उसके विषय में बता रहे हैं कि सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपए से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। जस्त भया, यानी ये जो है सिल्वर होता है ना, उससे जस्त भया, फिर तांबा भया, और तांबे से भया रांग, यानी इतनी गिरावट में आ गया, इतनी कमजोर संस्कार हो गया आपके। आपने शब्द मैल जाना नहीं, नाहक धारो सांग। ये ऊपर हमने स्वांग बना रखा हमारे, कोई कुत्ता बन गया। जैसे आपने देखे होंगे ना, स्वांग करते, सांगी करा करते, स्वांग लड़के का रूप धारण कर लेते, लड़का ही लड़की बनकर खड़ा हो जाता, स्वांग बना लेता। और स्वांग में व्यक्ति